अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गजनफर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात अवाम की। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा बहरान का शिकार है। तो इस हवाले से हम जी बिल्कुल आज हम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। मेरे साथ सदर ज़ियाउल हक साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे इंडस्ट्री बहरान के हवाले से। आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है बदहाली का शिकार है, बिजली की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान में इंडस्ट्री वालों को हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, आज इंडस्ट्री किस कदर बहरान का शिकार है और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है और क्या मुतालबा करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गुजरांवाला में मेरे शहर में तकरीबन कोई 13-14 हज़ार के करीब काटेज इंडस्ट्री है, तो कोई 8,000 के करीब स्मॉल इंडस्ट्री है। तो बस अल्लाह खैर करे। जो हालात हैं इस वक्त वो बड़े ख़राब हैं। बिजली के जो बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद सिरामिक इंडस्ट्री है, वो गैस की वजह से बड़े परेशान है। और छोटे छोटे इशू हैं जो इंडस्ट्री वाले लोगों को हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री गुजरांवाला की बंद है। तो हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट चैम्बर, हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि आप खदारा कोई ना कोई जरूर रिलीफ दें इंडस्ट्री को। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर का किचन चलेगा। देखें, हमें ये कहते हैं कि आप अपनी लेबर के रेट बढ़ाएं सैलरीज के हवाले से। यार, हम बढ़ा देंगे, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन बात यह है इंडस्ट्री चलेगी तो रेट बढ़ाएंगे ना। जब इंडस्ट्री ही बंद होगी तो रेट कैसे बढ़ाएंगे? इस वक्त इंडस्ट्री के हालात कोई ठीक नहीं है, जिसमें बिजली, गैस और डॉलर का रेट एक जगह नामुकर्रर होना। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कुछ बेहतर हालात नहीं, अल्लाह करे हो जाए। सर, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, तो आपकी किसी हुकूमती जिम्मेदार शख्स से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ओनर्स की कोई मीटिंग हुई है, कोई मुतालबा रखे गए सामने? हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ हम कर भी रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी बड़े चैम्बर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी कोई मीटिंग अच्छी जरूर होगी, अल्लाह करे हो, और इंडस्ट्री को कोई रिलीफ मिले ताकि कोई सारा निज़ाम जो है इस मुल्क का चल सके। सर, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जिस तरह स्मोक इस वक्त बहुत ज्यादा पंजाब में स्मोक की शरह ज्यादा है, और इसी वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिए गए और ताजरों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो ताजरों का ये कहना था कि ये हमारा मुआशी कत्ल है। हुकूमत की जानिब से 2-3 छुट्टियां जो दी जा रही हैं, इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आ रहा है। पहले ही खरीदार मार्केटों में नजर नहीं आते, उसकी वजह महंगाई है। और हुकूमत की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, हमें ये समझ नहीं आती कि स्मार्ट लॉकडाउन से स्मोक का क्या तल्लुक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में रॉ मटेरियल का रेट बहुत ज्यादा होना, बिजली के रेट बहुत ज्यादा होना, जिसकी वजह से पहले ही महंगाई आसमान को छू रही है। पाकिस्तान में जो चीज है, फर्ज करें टेक्सटाइल है, वो जिस रेट पे चीज हम बनाते हैं हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में रेट्स कम है, बिजली के रेट्स कम है, जिस वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अब जो ताजर है वो पहले ही काम कोई नहीं इतना, पहले ही बेचारे परेशान है। अब 2-3 दिन और छुट्टियां उनकी हो जाए तो वो तो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। तो स्मोक के ऊपर जो कंट्रोल है उसके लिए भी देखें गवर्नमेंट बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, वो भी होना चाहिए, लेकिन इसको मैनेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो दुकानदार है ना, दुकानें हैं, इनका तो इसके साथ कोई नहीं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जो बड़ी गाड़ियां धुआं छोड़ने वाली हैं वो है, बाकी भी जो इंडस्ट्री है उनके बारे में जिली इंतजामिया बड़ा अच्छा काम कर रही है। गुजरांवाला में स्मोक को कंट्रोल करने वाले जितने भी इकदाम है वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुकानों को बंद करवाना इसमें कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। सर, पंजाब हुकूमत की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से भी एक बहुत बड़ा हुक्म जारी हुआ है, जिसमें खसूसन जो तालिब इल्म है उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती है। स्कूलों में सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, नोटिस लगा दिए गए कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिलों पे स्कूल में दाखिल ना हो।
जिस पर हमारी कुछ वालिदैन से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये भी ज्यादती है पंजाब गवर्नमेंट की, क्योंकि जो बच्चे अपने स्कूलों में मोटरसाइकिलों पर पहुंच जाते हैं, अगर आज रिक्शे लगवाएं या गाड़ियां लगवाएं तो बढ़ती हुई महंगाई की शरह में जिस तरह इजाफा हुआ है तो मुआशी बहरान है और हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते और हमारे बच्चे 100-150 रुपए के मोटरसाइकिल के पेट्रोल से अपने स्कूल से आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कम उम्र बच्चों को जो आप कह रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने जो इनके ऊपर पाबंदी लगाई है उसको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो होनी चाहिए। हाँ, आगे जो वैन हैं बच्चे जाएं, मेरा ख्याल है कि जो बाइक का पेट्रोल का रेट है अगर उससे भी आप हिसाब लगाएं महीने का, और वैन बच्चा उससे कम रेट में ले सकता है, तो ये छोटे बच्चों को बाइक नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक किया ये गवर्नमेंट। रजा साहब, आखिर में पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा मुल्क की सलामती और दिफा के लिए ऐसे इकदाम किए हैं। इस वक्त जो अफगानियों को पाकिस्तान से वापस भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से दहशत गर्दी में कमी आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जराए हमें ये बता रहे हैं कि अफगानी जो है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का बायस बन रहे हैं और आर्मी चीफ ने और वजीर दाखिला ने ये अहकाम दिए हैं कि अफगानी चूंकि आखिरी तारीख की अक्टूबर दी गई थी और उसके बाद भी अभी अमल दरामद इस पर हो रहा है, पुलिस की जानिब से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, घर घर चेकिंग भी हो रही है, होटल्स भी चेक किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि अफगानियों के वापस जाने से मुल्क में दहशत गर्दी में वाज़ह कमी आएगी? तो देखें, ये ऊपर हमारे पाक आर्मी वाले जितने भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो भी फैसला किया है तो ये ठीक है, उन्होंने जो भी बेहतर समझ के किया होगा। इन चीजों के मामलात को बारे में बेहतर समझते हैं, जो फैसला करते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर गुजरांवाला के ज़ियाउल हक साहब जो बता रहे थे कि पाक आर्मी ने जो इनिशिएटिव लिया है इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज बेहतर फैसले करती है। और आज अगर हम स्कूल की नींद सो रहे हैं तो जी बिल्कुल, इंडस्ट्री बहरान के हवाले से आज हम स्मॉल इंडस्ट्री लाहौर में मौजूद है और यहाँ पर इंडस्ट्री के मालिकान से हम व्यूज ले रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्यों बहरान का शिकार है और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और सुई गैस का बहरान और सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से ताजरों को यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इम्तियाज अली साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। इम्तियाज साहब, बताइएगा कि किस तरह बिजली की आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कीमतें होती है, खास तौर पर जो स्मॉल इंडस्ट्री है वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंडस्ट्री के मालिकान को, तो क्या कहेंगे आप इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें कि मुझे इस वापदा की जो ऊपर बैठे हैं इनकी कैलकुलेशन की समझ नहीं आती कि आप किसी भी चीज प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो प्राइस वो कम देते हैं, यहाँ पे जितने आप यूनिट ज्यादा चलाते हैं वो रेट उतना ही बढ़ा देते हैं। एक यूनिट पे भी उतना ही खर्चा आता है ना उनका फ्यूल जिसमें भी, और वो टैक्सेस तो पता ही नहीं चलता कि फ्यूल एडजस्टमेंट पे सेल टैक्स है, बिजली की कीमत पे सेल टैक्स है, खाना पे सेल टैक्स है। तो यार इतने टैक्स लेके हमें कुछ तो रिटर्न देना, रिटर्न कुछ भी नहीं है, टैक्स पे टैक्स है। छोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है इनकी पॉलिसियों की वजह से। सफेद हाथी इन्होंने पाले हुए हैं, जो इंडस्ट्री चलने वाली है उस पर ये तवज्जो नहीं देते। इम्तियाज साहब, पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम की जाए, डैम नहीं बनाए गए। आप क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि उनको ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री बहाल हो जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। देखें जी, इंडस्ट्री जो है चलेगी तो मुल्क चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद के लगे हुए हैं, बिजली के रेट्स कहां से कहां पहुंचा दिए हैं वो कोई पूछने वाला नहीं है। खाम माल कहां से कहां चला जाता है, माफिया सरगर्म होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब अपने अपने वो हिस्सा लेते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। 5 साल बाद आके हमें लॉलीपॉप देते हैं कि हम ये करेंगे, हमारा मंशूर ये है, उसके बाद जाओ जी आप जाने और आपका काम जाने। इम्तियाज साहब, फलस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां पर अस्पतालों में बमबारी की जा रही है, वहां पर कैंपों में बमबारी की जा रही है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। तो आज मुसलमान जो है वो खामोश है, पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान जो है खामोश है, जंग बंदी की भी कोशिश नहीं की जा रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, आम मुसलमान जो है ना
وہ تو उसको तो दिली दुख है उस चीज का, और वो मजम्मत भी करता है, लेकिन जो मुसलमान के हुक्मरान है ना, वो उनके शिकंजे में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो किसी भी चीज, कोई बात बयान देना गवारा नहीं करते कि कहीं इसराइल हमसे नाराज ना हो जाए। पता नहीं इनको अपने आप पे, अपने खुदा पे यकीन नहीं है कि यार अल्लाह ताला की जात है, ऊपर बैठी है, उसको भी कल को जवाब देना है कि मुसलमान भाई भाई हैं, आप ये इसराइल के जो हैं उनको आप भाई बना रहे हैं, अपने जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे इम्तियाज साहब जो बता रहे थे कि जो मुसलमान की नफी कर रहे हैं, और आज अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते, फलस्तीन पर इसी तरह जुल्म और बर्बरियत के बम गिराए जाएंगे तो मुसलमान कल को किसी और की भी बारी आ सकती है। उनका ये भी कहना है कि आज अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहाल होती है तो यहाँ से रोजगार फराहम किया जाता है, यहाँ पर लेबर और मजदूर जो लोग हैं वहां पर अपने बच्चों के घरों के चूल्हे उनके जल रहे हैं, और अगर इसी तरह इंडस्ट्री बहरान का शिकार है तो मुल्क में क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा। जो लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फैक्ट्रियों से निकलेंगे तो फिर वो क्राइम की तरफ जाएंगे और चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्री को फाल करे, इंडस्ट्री को बहरान से निकाले, सस्ती बिजली फराहम करे, सुई गैस फराहम करे, सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो भी खत्म करे, ताकि इंडस्ट्री के जो मालिकान है, इंडस्ट्री का पहिया है, वो चल सके। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पर आम आदमी का जीना मुहाल किया, आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा की, वहीं पर स्मॉल इंडस्ट्री के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी। आज अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री की बात की जाए तो बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस और फ्री गैस की लोड शेडिंग के बायस आज पाकिस्तान की जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो शदीद बहरान का शिकार। मेरे साथ मोहम्मद मुबीन साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी मुबीन साहब बताइएगा, इंडस्ट्री ओनर हैं आप, और आज अगर बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और टैक्सेस बढ़ गए हैं तो किन मुश्किलात का आपको सामना है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये मसला उजागर किया। बात की जाए अपना बिजली के इशू की, ये तो बहुत ज्यादा बुरी तरह स्मॉल इंडस्ट्री को ना बुरी तरह फंसे हुए हैं लोग, इसलिए क्योंकि बिजली के बिल इस कदर ज्यादा होते हैं कि बिल पे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट होते हैं उससे दूना बिल आ जाता है। और साथ साथ जो गैस का इशू है वो तो इतना है बुरहान है कि लोग घरों की बिजली के लिए तरस रहे हैं और फ्री गैस के लिए मसला है, तो इंडस्ट्री के लिए तो और ज्यादा मसला है। मेरे हाल बाला से काम से गुजारिश है कि जो स्मार्ट इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करने के लिए ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिससे वो खुशहाल हो, इजीली वो हर काम उनकी पहुंच रसाई हो, क्योंकि उनको कोई इशू ना हो, कोई उनका वादा का इशू हो तो वो फौरी तौर पर ऐसा कोई वन विंडो को चीज हो कि जिसमें जाके उनका मसला सॉल्व हो। वहां कोई छोटी काम के लिए बहुत से लोगों को कोई परेशानी हाल नहीं होता। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ऐसे कोई वादे पॉलिसी हो जिससे जितनी छोटे वो हमारे फैक्ट्री ओनर हैं उस तो वो इजीली हर चीज के लिए वो ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जितने ज्यादा हमारी स्मॉल इंडस्ट्री चलेगी टैक्स की रिटर्न ज्यादा होगी, लोग ज्यादा अवाम ज्यादा खुशहाल होगी, क्योंकि काम चलेगा तो रोजगार ज्यादा होगा। अगर काम इस तरह मतलब डे बाय डे टाइट होता जाएगा तो स्मॉल इंडस्ट्री चलाना और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो छोटे छोटे कारखाने वाले हैं वो प्रमोट हों और उनकी जो मुश्किलात हैं वो आसानी में बदल दें। साहब ये भी बताइएगा कि आज फलस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, वहां पर अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, वहां पर उनके कैंपों पर बम गिराए जा रहे हैं, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, और आज इंसानी हकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तीनों मुसलमान जो है पूरी दुनिया के वो भी खामोश हैं, तो क्या कहेंगे आप इस वाले से? तो जितने ही इस्लामी मुल्क हैं वो तो बगैर एनओसी का इजलास तो हो जाता है, ओआईसी का इजलास तो हो जाता है, मगर जो मुतफिका करारदाद होती है कि हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं वो उसकी तरफ नहीं जाते। इसलिए हर जो मुसलमान होता है उसके दर्द सीने में जो दर्द होता है वो फलस्तीन के मुसलमानों का बहुत ज्यादा है। और मेरी तमाम इस्लामी ममालिक से गुजारिश है कि ये जो इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म सितम की इंतहा हो रही है, इसके ऊपर भरपूर कोई एक्शन लें और उनके जंग बंदी का अहकाम करे, यूएनओ ले, कोई भी और भी जो तंजीमें हैं इसमें फौरी फिल फौर अपना किरदार अदा करें
اور یہ जंग फौरी तौर पर जंग बंदी रुकवाई जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इंडस्ट्री को बुहान से निकालने के लिए सस्ती बिजली मुहैया करे और ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जिससे सस्ती बिजली पैदा करके मुल्क के जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बिजली मुहैया की जाए, ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इंडस्ट्री का पहिया चलने से मुल्क बुहरान से निकलता है। इंडस्ट्री जो है मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानद होती है और एक इंडस्ट्री में हजारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पर आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, उसी में अगर दूसरी जानब बात की जाए पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर है। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की वजह से आज पाकिस्तान इंडस्ट्री का जो ऑनर है वो बेहद परेशान है। अगर बात की जाए आम मजदूर की, तो आम मजदूर भी फैक्ट्रियों में कम नजर आ रहे हैं। मालिकान की तरफ जानब से क्या किया जा रहा है। और मेरे साथ मियां मोहम्मद फारूक साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह बिजली की कीमतों में बेहद इजाफा हो गया है, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं, हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि सस्ती बिजली फराहम की जाए, तो कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना है और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हमें बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो पावर का मसला है कि हमें पावर अवेलेबल नहीं है कंटिन्यूसली। उसके लिए हमें जनरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमारे एक्सपेंस हाई हो जाते हैं। फिर आजकल इन्फ्लेशन इतनी हाई हो चुकी है कि हर बंदे के लिए मुश्किलात हैं। अब जो हमारा लेबर स्टाफ है, जो वर्किंग क्लास है, उसको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है उनकी सैलरीज में, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दिस फिर भी वो सेटिस्फाइड हमारे से नहीं है। क्या करें, हम लोग भी क्या करें। आगे हम लोग अपने क्लाइंट के साथ भी डिस्कशन करते हैं कि हमारे रेट को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन ओवर एंड ओवर बार बार ये चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर बहुत सारी टेंशन हैं। और फिर कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट या इस तरह का नहीं है कि जो हमें सपोर्ट करे, जो आके हमारे से पूछे कि आपके मसाइल क्या हैं और उनका सोल्यूशंस क्या है। टेंशन है, ओवर एंड ओवर टेंशन है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। जिस तरह बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, इस वक्त घर का पंखा चलाने की कीमत नहीं है लोगों की, और इंडस्ट्री में बिजली की कीमत जिस कदर बढ़ चुकी है। आपकी जो तैयार करता प्रोडक्ट है उसकी कास्ट की जाहिर बात है बढ़ गई होगी। तो किस नजर से देख रहे हैं आप बिजनेस जो है इस वक्त किस जगह पे आ चुका है? जी, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एज टाइम गोज बाय वो डाउन टू डाउन जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो रही है, केमिकल्स, डाइज, एवरीथिंग जो है गोइंग टू हाई। तो प्रॉफिट मार्जिन अब बिल्कुल जो है ना वो माइनर सा है। सिर्फ उसमें हम लोग अपना जो है ना किचन जो है उसको अच्छी तरह ड्राइव कर सकते हैं, जस्ट लिटरली यू कैन से। इसके अलावा जो अब वो पहले वाली बात थी, जो सेविंग्स थी, प्रॉफिट थे, वो नहीं है। अब वो एंजॉयमेंट बिजनेस में नहीं है। मैं सब अदर कंट्रीज में जो इंडस्ट्री ओनर है, जो शहरी हैं, वो जिस तरह टैक्स पेड करते हैं, तो टैक्स पेड के बदले जो है
उनको बहुत सारी सहूलियत दी जाती हैं, लेबर के मेडिकल दिए जाते हैं। क्या आपको भी टैक्स के बदले गवर्नमेंट की जानब से कोई ऐसी सब्सिडी या कोई ऐसे पैकेज दिए जाते हैं जिससे आपके जो लोग हैं, आपकी जो लेबर है, या आप इसमें बेहतर सर्वाइव कर पाए? जी, हम लोग जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, हर महीने हमें टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट में कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का नहीं है कि जो इसके रिगार्डिंग हमें जो है ना सपोर्ट करे। क्या होता है रिवेंज में, एक तो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पे करने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो हमें हमारा कॉलर ग्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी कि आप टैक्सेस में कुछ ना कुछ आप खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि हमने बिजनेस करना है, हमने कारोबार करना है, लेकिन फिर भी टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें खींचा जाता है, हमारे पे जो है ना वो बर्डन डाला जाता है जी कि आप फुलफिल नहीं कर रहे, ये है, इस तरह है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह आज इंडस्ट्री बहरान का शिकार है और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से सस्ती बिजली पैदा करने वाले डैम नहीं बनाए जा रहे, तो आप बिजली इंडस्ट्री का क्या देखें? अगर तो इसी तरह चलता रहा जिस तरह अब हम लोग चल रहे हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है कि हम लोग जो है ना स्टॉप करेंगे। अगर एनालिसिस करें तो जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो क्विट कर रहे हैं बिजनेस को। उसकी रीजन ये है कि हर बंदा जो है वो फंस जाता है, पैसा लगा के तो हम लोग फंस जाते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरह सरवाइव करते रहे तो। फ्यूचर हमारा मुझे तो डार्क नजर आ रहा है। एज ए बिजनेसमैन मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमें फैसिलिटीज ना दी गई तो फ्यूचर बहुत डार्क है, हमें मजबूरन बाई फोर्स हमें क्विट करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे सब आखिर में फलस्तीन में आज मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और बर्दियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, मसाजिद पर बमबारी हो रही है, अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, कैंपों पर बमबारी हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। और आज अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, मुसलमान ममालिक खामोश हैं, और सुपर पावर अगर अमेरिका की बात की जाए तो उनकी जानब से भी कोई जंग बंदी की करारदाद नहीं मंजूर करवाई जा रही। तो किस नज़र से देखते हैं आप कि मुसलमान ममालिक को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? ये वेरी फर्स्ट तो हमें जो है ना यूनिटी चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज को आपस में यूनिटी चाहिए। जो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वॉर की सूरत में या किसी और तरह जो मुस्लिम ममालिक को क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी मेरे अकॉर्डिंग जो है ना रियलिटी ये है कि उसमें मुसलमान जो कंट्रीज हैं उनमें रियलिटी ये क्या नाम लेते हैं, यूनिटी नहीं है। यूनिटी ना होने की वजह से हम लोग जो है ना वो डाउन जा रहे हैं, और हर जो यूरोपियन कंट्री है वो हमारे पे जो है ना वो रूल कर रहे हैं, हमें उन एज ए पपेट वर्किंग करनी पड़ रही है, वो हमें रोल ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मियां फारूक साहब जो बता रहे थे कि आज तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होने का वक्त आ गया है कि आज फलस्तीन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर आ जाए, और मुसलमान जो ममालिक हैं वो फलस्तीन की आवाज़ बने, फलस्तीन के ऊपर जुल्म जो हो रहे हैं वहाँ पर उनकी जंग को कंट्रोल करने के लिए, जंग बंदी करने के लिए करारदाद पेश करें, करारदाद को मंजूर करवाएं। और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि फौरी तौर पर जंग बंदी करवाएं। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री बहरान के हवाले से मियां साहब का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो चुकी है। आज अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान की ज्यादातर स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। और मैं इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्री लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे साथ हाजी जावेद गनी साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ऐसा बताइएगा कि आज किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे? हमें जी अपना सबसे पहले तो जो है ना वापदा की अपना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा है, हम कहते हैं बड़ा लगा दें तो वो कहते हैं नहीं जी अपना आप खुद खरीद करें। छोटी इंडस्ट्री है, हम कहाँ से इसका बंदोबस्त करें? इसके अलावा जो है अपना लेबर की प्रॉब्लम भी है। वो कहते हैं कि अपना बेरोजगारी बढ़ी है, हमें लेबर नहीं मिल रही है। अपना ये प्रॉब्लम है जो है ना, ये तो अपना अच्छा, क्या वापदा का जो ट्रांसफार्मर तब्दील करने से आपसे पैसे मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी बात है बिजली जो है
वो महंगी है, आप उसका बिल भी अदा करते हैं, पहले भी डिमांड नोट्स आपने पे किए होंगे, तो वापदा को ट्रांसफार्मर के पैसे तो नहीं मांगने चाहिए? नहीं जी, मांगने तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इतने पैसे देंगे तो हम ट्रांसफार्मर जो है ना वो भर सुई गैस के हवाले से अगर बात करें तो सुई गैस भी बहरान का शिकार है। सुई गैस लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इंडस्ट्री तो जाहिर है बिजली और सुई गैस पे ही चलेगी, तो हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री बहाल करने के लिए सुई गैस सस्ता हो और बहरान ना हो, सुई गैस की लोड शेडिंग ना हो और सस्ती बिजली फराहम की जाए? सुई गैस के लिए तो हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे, सुई गैस जो है अपना चाहे बाहर से खरीद के दें हमें, अपना ठीक है हम बिल देंगे उसको, लेकिन दे तो सही ना। ये लोड शेडिंग तो कोई अपना इसका हल नहीं है, दें अपना, तो मेरा हम ज्यादा चलो सस्ती ना दे, कुछ ना कुछ जो भी है उसका जो बनता है वो ले हमसे, गैस तो देना हम, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई भी नहीं, अपना कोई भी हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही। भाई साहब, फलस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, वहां पर पनाहगाह जो है उनकी कैंप जो है, हॉस्पिटल जो है वहां पर बमबारी की जा रही है, लेकिन आज उम्मत मुसलमान खामोश है, जंग बंदी नहीं हो रही, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप दुनिया के मुसलमानों से? मुसलमान तो जो है ना, जो उम्मत मुसलमान है वो तो एहतजाज कर रही है, लेकिन हमारे जो मुल्क है इस्लामी मुल्क, उनके हुक्मरान जो है ना वो नहीं कर रहे कुछ। फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उम्मत मुसलमान खामोश है, ये कहना था भाई साहब का, और दूसरी जानब इनका ये भी कहना था कि एक तो बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, दूसरी जानब जो है वापदा एहलकारों की, वापदा की जो करप्शन है, जो वो ट्रांसफार्मर अगर तब्दील करने की बात है तो ट्रांसफार्मर जबकि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जहां पर पैसे मांगे जा रहे हैं वापदा एहलकारों की जानब से, और इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर जो है इंडस्ट्री को बहाल करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली और गैस फराहम की जाए ताकि इंडस्ट्री बहरान का शिकार ना हो और आम आदमी को रिलीफ मिले और जराइम क्राइम में कमी आए और पाकिस्तान का जो मजदूर है वो खुशहाल हो सके। इतनी हुई महंगाई के बायस बिजली की कीमतों में इजाफा होने के बाद अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज मुल्क की इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रही है। आज पाकिस्तान की ज्यादातर इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। उस्मान साहब, बताइएगा कि बढ़ती हुई बिजली की कीमतों की वजह से आज इंडस्ट्री जो है तबाही के दाने पर है, इंडस्ट्री बंद हो गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लेबर जो है कई फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला गया है। आज मुल्क में क्राइम जराइम बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से कि ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार करें कि बिजली की कीमतों में कमी आए और सस्ती बिजली फराहम की जाए? बिजली सस्ती की जाए और जो लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए, इसका प्रॉपर हल किया जाए, डैम वगैरह बनाए जाए। और ये जो लेबर वगैरह है, जो हम पहले 12-13 लोग काम करते थे, अभी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से 4 लोग हैं, वो भी हमें ज़्यादा लग रहे हैं, काम बंद हो चुके हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सब काम खत्म होने के सामने पर है। उस्मान भाई, क्या बताइएगा कि हुकूमत को ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि सस्ती बिजली फराहम की जाए? हुकूमत को डैम बनाना चाहिए, डैम यही एक हल है। डैम के बगैर ये सस्ती बिजली नहीं आ सकती। ये जो सस्ती तौर पर 1-2-4 पे यूनिट सस्ता करते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा कर देते हैं, महंगा कर देते हैं। ये जो कोई प्रॉपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, मतलब डैम बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमेशा के लिए बिजली सस्ती हो। डैम वाहिद हल है सस्ती बिजली फराहम करने का, ये कहना था उस्मान साहब का, जो ताजर हैं। उनका ये कहना था कि सस्ती बिजली अगर पैदा करनी है तो हुकूमत को फौरी तौर पर डैम बनाने पड़ेंगे। सस्ती बिजली ही वाहिद हल है इंडस्ट्री बहाल करने का, क्योंकि महंगी बिजली जब होगी तो इंडस्ट्री तबाही की तरफ जाएगी। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि सस्ती बिजली प्रोजेक्ट लगाएं। और जी नाज़रीन, आपने इंडस्ट्री ओनर्स की बात सुनी, उनके मसाइल सुने। जिस तरह उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री आज बंद होने जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की जा रही जिससे इंडस्ट्री का पहिया चल सके, क्योंकि सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट ना करने की वजह से इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की बहरान का शिकार है। और सवाल इंडस्ट्री के कुछ लोग इतने परेशान है कि उनकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इसी के साथ ही अपने होस्ट गजनफर अली को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।